हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे दोस्तों स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूजेज ऑफ इज एम आर। कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर भी आप लोगों ने इज एम आर का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में आपने देखा था। आज हम कुछ वर्ब लेंगे और उस वर्ब से रिलेटेड कितने सेंटेंस हम बना सकते हैं वो सेंटेंस हमें देखेंगे। मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला था कि जब आप किसी भी चीज़ को यूज में ले रहे हैं, चाहे वो डू डज की बात आए चाहे वो इज एम आर की बात आए, सबसे पहले उसका जो ओवरव्यू है उस ओवरव्यू को आप देखिए और उसके बाद में उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक वर्ब पकड़ लो और उस वर्ब को पकड़ करके आप कम से कम कोई 10, 20, 50 सेंटेंस उसी वर्ब के ऊपर आप बार बार बोलने की कोशिश करिएगा। अपने आप अपनी जीभ के ऊपर वो फ्लुएंसी आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे जब मैंने आपको इस इज एम आर के अंदर बताया तो उस टाइम पे मैंने कल की क्लास में आपको बोला था कि जो इज होता है वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम होता है वो आई के साथ और आर होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। और जब भी हम इज एम आर को यूज में ले लेते हैं तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब मेरी कैसी होती है, फोर्थ फॉर्म। बस इतनी सी चीज को आपको याद रखना है। अब कोई वर्ब पकड़ी और उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ आपको सामने लिख करके दिया हुआ है कुछ हिंदी के सेंटेंस और इन्हीं हिंदी के सेंटेंसेज को हम कैसे बनाएं वो हमें देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि इस सीरीज के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं वो सारे के सारे बस इतने तक ही सीमित हैं कि वहां पे सब्जेक्ट है वो और उसकी वर्ब है वो। आगे का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस अभी मैं नहीं उठा रहा। मेरा मेन मकसद यही है कि आपको एक बार सब्जेक्ट और वर्ब कैसे कनेक्ट की जाती है उसके बारे में पता चल जाए। ऑब्जेक्ट तो अपने आप जोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया, वह काट रहा है। अब आपने देखा लास्ट में रहा है तो सीधी सी बात है हमें इज एम आर का यूज करना है। अब इज एम आर का यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको इसका सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है वह, तो क्या बोलेंगे आप इसको, ही। अब इस ही के साथ में क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब इज, ये लीजिए इज। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये लो कटिंग। तो मैंने आपको इतनी चीज है, ये इतनी चीज आपको बता दी। ही इज कटिंग, वो काट रहा है। अब क्या काट रहा है आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ही इज कटिंग द ट्रीज, ही इज कटिंग वेजिटेबल्स, ही इज कटिंग ए रोप, मतलब कुछ भी आप जो भी आप चाहो उसी चीज को आप आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मैं नहीं काट रहा हूं। यहां पे इस सेंटेंस के अंदर आपने सब्जेक्ट देखा आई, और आई के साथ सर क्या लगाएंगे, आई के साथ तो हमें एम लगाएंगे। सेंटेंस में नेगेटिविटी है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या लगा दो, नॉट। आई में नॉट। अब इसके बाद में आपको पता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म आपको लिख करके दे रखी है, क्या है, कटिंग। मैं नहीं काट रहा हूं। अब क्या नहीं काट रहा हूं, आप आगे जो भी आप ऐड करें वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, क्या तुम काट रहे हो। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, यू, और इस यू के लिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, आर। तो आर है वो सबसे पहले लगा दूं, क्यों, मेरा सेंटेंस है, सेंटेंस किस टाइप का है, इंटेरोगेटिव। तो इसके अंदर मैंने क्या बोला, आर, इसके बाद इसका सब्जेक्ट यू और उसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की तो फॉर्म दे रखी है सर, कैसी है, कटिंग, ठीक है। आर यू कटिंग, क्या आप काट रहे हो। नेक्स्ट है वे काट रहे हैं, तो देखिएगा वे, तो क्या बोलोगे इसको, दे। अब आपको पता है कि दे के साथ में हम किसको यूज में ले रहे हैं, आर को, तो ये लीजिएगा आर, दे आर, और इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये लीजिएगा कटिंग। कोई दिक्कत, दे आर कटिंग। लोग नहीं काट रहे, सब्जेक्ट क्या है, लोग यानी कि पीपल, तो ये लीजिए पीपल। अब पीपल है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ में क्या काम में लेोगे आप, आर,
तो ये लो आर। इसके बाद में सेंटेंस में नेगेटिविटी है, क्या लगा दो, नॉट। और फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप अगर देख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहे 1000 तरीके के सेंटेंस आप बनाओ, बहुत आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्या हम नहीं काट रहे हैं। सेंटेंस के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या वर्ड लगा है, यानी कि इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी, और वी के साथ में क्या लगाते हो, आर। ये लीजिएगा मेरे साथियों, आर वी। इसके बाद इसमें नेगेटिविटी भी है तो क्या लगा दो, नॉट, आर वी नॉट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब ये लीजिए कटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर वी नॉट कटिंग। कोई भी सेंटेंस आप पकड़ो, कोई भी वर्ब पकड़ लो, और उस वर्ब से रिलेटेड आप जितने सेंटेंस बन सकते हैं वो सेंटेंस बनाइएगा। ठीक है, खुशी इज कटिंग, आर वी कटिंग, आर दे कटिंग, दे आर नोट कटिंग। मतलब कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे वो वर्ब पकड़ो और सेंटेंस आप बनाते चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक वर्ब और ली मैंने, और वो जो वर्ब है मेरी क्या है, थ्रो। थ्रो का दोस्तों मतलब क्या होता है, फेंकना, और इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो क्या है, थ्रोविंग। तो यहां पे देखिएगा, वे नहीं फेंक रहे हैं, वे को क्या बोलोगे आप, दे। ठीक है, दे के साथ में हम किसको काम में ले सर, इसके साथ में आर को। सेंटेंस में नेगेटिविटी है, क्या लगाएं, नॉट, और इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये सामने लिखी हुई है, THROWING, थ्रोविंग। दे आर नॉट थ्रोविंग, वे नहीं फेंक रहे हैं। अब क्या नहीं फेंक रहे हैं, आगे आप जो भी जो जोड़ना चाहो, ठीक है, वे सेब नहीं फेंक रहे हैं, वे कचरा नहीं फेंक रहे हैं, वे पेपर नहीं फेंक रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो आप जोड़ दो। ठीक है, क्या तुम फेंक रहे हो, तो देखो ये तुम, यू के साथ में क्या लगाओगे, आर सबसे पहले लगाया। क्यों, क्योंकि मेरा सेंटेंस वो किस टाइप का है, इंटेरोगेटिव। तो आर यू थ्रोविंग। कोई दिक्कत दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम फेंक रहे हैं, तो देखो हम को क्या बोलेंगे, वी, ये लो। वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब है, आर, ये लो, वी आर। फिर इसके बाद में मेन वर्ब थ्रोविंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या लोग नहीं फेंक रहे हैं। सर सेंटेंस की शुरुआत किससे है, क्या से, तो यानी कि इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। किसके अकॉर्डिंग है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है लोग यानी पीपल, और पीपल के साथ में क्या लगाओगे, आर। ठीक है, आर पीपल। सेंटेंस में नेगेटिविटी भी है तो लगा दो नॉट, और इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आर वी नो, आर पीपल नॉट थ्रोविंग। नेक्स्ट देखो, खुशी फेंक रही है, तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, खुशी, ये लो, खुशी। सिंगुलर है, क्या लगाओगे, इज, और इसके बाद में मेन वर्ब थ्रोविंग। कोई दिक्कत, ये लो। नेक्स्ट सेंटेंस है, शुभम और कुणाल फेंक रहे हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, शुभम में, ये लो, एंड कुणाल। अब ये दोनों जुड़ करके क्या बन गए, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में क्या लगाओगे, आर। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों के दोनों ये जो वर्ब से रिलेटेड मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल करवाए, ये आपको समझ में आए या नहीं आए। बेटा प्रैक्टिस आपको करनी है, मेरा काम है केवल और केवल आप लोगों को एक बार अंगुली पकड़ करके रास्ते पे चढ़ाने का। रास्ते के ऊपर अगर आप एक बार चल दिए तो फिर आगे चलना तो आपको ही पड़ेगा। अब कोई भी एक वर्ब उठाइएगा और उस वर्ब से रिलेटेड आप जितने भी इसके संभावित सेंटेंस बन सकते हैं, जितने सेंटेंस आप बना सकते हैं वो सेंटेंस बनाइएगा। और मैं तो आपको अभी फिलहाल केवल और केवल एक जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूं, जिसके अंदर किस तरीके
तरीके से हमें सेंटेंस बनाने हैं, क्योंकि सेंटेंस जो है वो सेंटेंस तो मतलब बनाएंगे तभी तो हमें स्पोकन आएगी। अब ऊपर मतलब जो हेडिंग है वो हेडिंग चल रही है अपनी स्पोकन इंग्लिश, और हम सेंटेंस बना रहे हैं सारे के सारे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि आपके लिए जब ये छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाने सीख जाओगे उसके बाद ऑटोमेटिक ही अपने एक दूसरे से जब कन्वर्सेशन करेंगे उस कन्वर्सेशन के अंदर प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश आप बोल सकेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आप लोगों को पूछा क्या तुम काट रहे हो, यानी कि आर यू कटिंग, मैंने तो आपसे क्वेश्चन किया है आर यू कटिंग, मैंने तो बोल दिया, लेकिन आप भी तो आप इसका जो आंसर है वो आंसर इंग्लिश टू इंग्लिश देने के लायक बने। अब इंग्लिश टू इंग्लिश देने के लायक तब बनेंगे जब हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने आएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने हर एक कोई भी ये डू डज मान लो चाहे इज एम आर मान लो, इसके अंदर जो भी अपन ने कोई टॉपिक पकड़ा है उसके अंदर सबसे पहले मैंने उसके ओवरव्यू के बारे में बता रहा हूं पहली क्लास में। सेकंड क्लास के अंदर उसकी जो कुछ एक वर्ब लेते हैं उस वर्ब से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनाए जाएं, किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाएं वो। और थर्ड जो हमारी क्लास चल रही है उसके अंदर है मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप उसका यस या नो के अंदर आंसर दे रहे हैं। ये 3 क्लास अगर आप लोग हर एक टाइप के अंदर ले लेंगे, चाहे वो डू डज का ले चाहे ईजेएमआर का ले और चाहे उससे आगे अपन चलें, वो हर एक टाइप में अगर ये 3-3 क्लास अपनी चलती रहेंगी, मैं गारंटी देता हूं ये आपका जो ग्रीष्मकालीन जो अवकाश चल रहा है, जो आपकी ये समर वेकेशंस चल रही है, इसके अंदर आप बिल्कुल एकदम अपने आप को इस तरीके से अंदर से महसूस करेंगे कि वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। जिस दिन मतलब अपने अंदर ये जुनून आ जाएगा, ये भावना आ जाएगी, अपने आप ही आप इंग्लिश टू इंग्लिश से चलने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन छुट्टियों के अंदर अपने इन वीडियोज़ का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।